बिना मेहनत के कभी तक तो ताज हासिल नहीं होते। बिना मेहनत के कभी तक तो ताज यानी सफलता यानी बादशाही यानी कि कोई पद या आपका मैनेजमेंट की जगह हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू नहीं देखते कि रोशनी कहाँ मिलेगी, खुद ही उनमें रोशनी होती है। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, बहुत ताली बजा रहे थे आप, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। ताली बजाते रहोगे जिंदगी भर। कभी कभी मैंने शेयर की है ये बात। जब गुरुजी का सत्संग होता था तो बम्बई में वो चौकोर हॉल है, तो इधर कई सारे गुरुजी के साथ लोग बैठे होते थे, 8-10 तो होते ही थे, पुराने 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 पुराने। और उधर हम पीछे, सबसे पीछे जेंट्स की सीटें, ऐसे नहीं होती थी तब, पीछे होती थी। 4 लाइन सीटें पड़ गई, 4 लाइन में भी 2 ही भर पाती थी, जेंट्स कम आते थे, लेडीज़ भरी होती थी, पूरा हॉल भरा होता था। और पीछे की 2 लाइन में मुश्किल से जेंट्स लोग होते थे। तो मैं उधर जब जाता था, जब भी उधर होता था तो देखता था सत्संग हो रहा है। एक दिन मेरे मन में आया, एक दिन आ गया, भाई ये मैं इधर क्यों बैठा हूँ, मैं उधर क्यों नहीं हूँ। देखो, सोच आप सब सकते हो, सोचने में कोई बुराई नहीं है, मना नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता आपको। मैं इधर क्यों बैठा हूँ, मैं उधर क्यों नहीं हूँ, ये कोई भी सोच सकता है। पर उधर पहुँचने के लिए जान लगानी पड़ती है भाई साहब। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जीवन में कामयाबी, सफलता, जो खामोशी से अपना काम करते जाते हैं। भाग्य मेहनत से बदलता है, घर बैठकर सोचते रहने से नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता अवश्य है। झोंपड़ी में रहना सही है, कोई बात नहीं, जैसा भाग्य है जिसका। झोंपड़ी में रहना सही है, लेकिन महल के लिए मेहनत करना भी गलत नहीं है। झोंपड़ी में रहने वाले भी तो इंसान होते हैं, क्या करे, भगवान ने ऐसा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महल के लिए, है ना, यस आई कैन, महल के लिए मेहनत करना भी गलत नहीं है, सही तो है। मेहनत करो, आप महल प्राप्त करो ना, जान लगाओ। बात उन्हीं की होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। ये जिंदगी वही खेल खिलाती है जो इंसान को खेलना नहीं आता। वही हर बार नई प्रॉब्लम आएगी, हर दिन नई प्रॉब्लम आएगी। हम जब जो काम करेंगे नई प्रॉब्लम आएगी। सोचते हैं, एक जने बार बार कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं कहता हूँ तुम जिंदगी भर सीखते ही रहोगे, देख लेना, सीखते ही रहोगे तुम। क्यों? क्योंकि रोज़ नई प्रॉब्लम है, नित नई आस है, नित नई प्यास है, कोई कहाँ तक इसको बुझाए। रोज़ नई प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम रिपीट ही नहीं होती। पता नहीं क्या चक्कर है, भगवान को पता नहीं क्या मिर्ची लगी हुई है, सेम प्रॉब्लम रिपीट नहीं कराते हो, नई नई प्रॉब्लम आती हैं।
जब सोचते हैं ये काम से ये चीज़ सीख ली हमने, अब ऐसे आ गया, अब ऐसे आ गया, अब ऐसा, अब कोई नई चीज़। कहानी क्या है? भगवान हर एक को चाहते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान हर एक को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ईगो गवे, ईगो गॉन, गॉन ऑल योर ट्रबल्स। हमारे अंदर एक अहंकार रहता है। बोला ना धीरे करना है, अब मैं धीरे करूँगा। बोला था ना जल्दी करो, अब मैं जल्दी करूँगा। हर समय हमारी मैं आगे चलती है। क्या बोला? मोमेंट्री बोला था, अब क्या आगे होगा पता नहीं। आई एम रेडी, आई एम अलर्ट। भगवान आप मेरे साथ हो, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। देखिए आप समझ रहे हैं बात को? थोड़े भी ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा ज्ञान क्लियर हो जाएगा, पूरी जिंदगी के लिए ज्ञान क्लियर हो जाएगा। अभी कहा धीरे करो, अभी कहा तेज जल्दी करो, क्या करें? ईगो को प्रॉब्लम हो जाती है। अब मेरे को ईगो नहीं है मान लीजिए, हाँ जी, देखा कि थोड़ा जल्दी ले लिया मैं ना, एक नेचर बन जाती है उसकी। जीतने वालों की एक नेचर बन जाती है, वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत फास्ट। स्लो ऑब्जर्वेंट नहीं होते। एक तो होते हैं ऑब्जर्व ही नहीं करते, उन्हें तो धक्का देते रहो, धक्का, आप बता दो जी मैं कर दूंगा, आप बता दो जी मैं कर दूंगा। भैया ऑब्जर्व करो, फास्ट लर्नर बनो। नहीं है हम फास्ट लर्नर तो फिर पीछे की लाइन में रहो, मत डिस्टर्ब करो, फिर आगे मत आओ। आगे आओगे बेकार में रोज़ की टेंशन होगी। आपको मालूम है मैं सेकंड लाइन का आदमी हूँ, तो आप सेकंड लाइन में रहो। या तो आपको चाह है फर्स्ट में आने की, तो फिर उस लायक बनो, फिर काबिल बनो, फिर मेहनत करो, फिर सीखो। सिखाएगा कोई नहीं, आप सिखाइए तो मैं करूं, मैं आप सिखाइए तो मैं, किस में इतना दम है भैया? तुमको सिखाता ही रहेगा कोई, एक बार बता देगा, दो बार। अब आप सीखो ना, आप सीखो फास्ट करके, जल्दी करके सीखो ना। और आप पूछोगे तो कोई जवाब देगा। आप सोचो कोई बताता रहे तो मैं करता रहूं, तुमको धक्का देता रहे, तुम चाहे डिब्बा हो, इंजन धक्का धकेल देगा तो तुम चले जाओगे आगे को, नहीं तो फिर रुक जाओगे, चल तो पाओगे नहीं, हो ही डिब्बा। तो क्या है ना, आदमी देखिए दो चीज़ें, बात को समझिएगा प्लीज़। हमें अपने बारे में थोड़ा सा ना पता होना चाहिए। मैं स्लो आदमी हूँ, आप एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी भर चलते रहो। आप भी कछुए की तरह लक्ष्य पर पहुँच जाओगे। भगवान ने हर एक के लिए अच्छा रखा है। भगवान हर एक के वेल विशर हैं, हर एक का भला चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप सीख नहीं पाते, आप धीरे हो, आप उतने होशियार नहीं हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप लगे रहो। बस ये आपको करना पड़ेगा। इसके आगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। आप लगे रहो, आप लगे रहोगे तो बढ़ते जाओगे। कोई होते फास्ट लर्नर होते, तेजी सीखते हैं, डांट वो भी खाते हैं, गलतियां उनसे भी होती हैं। मैंने खुद बताया, मैंने बहुत डांट खाई है, गलतियां मेरे से भी बहुत हुई हैं, गुरु मेरे से भी बहुत नाराज़ हुए हैं, कितनी डांट। अब उस दिन बताने का बात है ना, वो चीज़ आपके सामने तो आएगी नहीं, आपके आगे अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर इतना समझो, मेहनत बहुत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। सोए सोए से आदमी कहीं कामयाब नहीं होते, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो भगवान हो। इतने बहरे हो जाओ कि सुनाई बस खुद की ही दे। जो अंदर का ठान लिया तो ठान लिया, लोग क्या कह रहे हैं परवाह मत करो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो इतने बहरे हो जाओ कि सुनाई बस खुद की ही दे अपने अंदर की आवाज़, यस बढ़ो। 49 श्लोक। सकामता की अपेक्षा निष्कामता अत्यंत श्रेष्ठ है। सकामता जहाँ रहती है ना, वहाँ हमको वो बहुत संकुचित रखती है, बस मैं। जैसे एक बता रहे थे कि एक बच्चे ने कहा कि मैं भी इसमें जिप लाइन करना चाहता हूँ, तो माँ बाप ने कहा तार टूट गई तो। अब बताइए उस बच्चे के दिमाग में क्या फीड करा रहे हैं बचपन से, क्या बनेगा वो बच्चा बड़ा होके? प्राइम मिनिस्टर।
हर बात में तो उसकी तार टूट जाएगी, क्योंकि उसको हर जगह तार टूटी मिलेगी। देखो ना आप, हम किस पर हंस रहे हैं? किसी व्यक्ति पे थोड़ी हंस रहे हैं, हम तो मूर्खता पे हंस रहे हैं जो हमको बचपन से सिखाई गई है। एक हमारे सत्संग में जो आते हैं कहते हैं मैं जंगलों में पोस्टेड रहा हूँ बहुत, आसाम के जंगलों में, मेघालय के जंगलों में। उधर इतनी बड़ी बड़ी जौकें होती हैं और हमको चलने नहीं देती हैं, आगे चिपक जाती हैं, बार बार चिपक जाती हैं। तो चाकू से हमको उनको निकालना पड़ता है। चाकू रहता है हर समय हमारे पास, और बर्फ़ रहती है जगह जगह वहाँ। और आगे चलिए, हिमालयाज़ आ जाते, बर्फ़ आ जाती है, बर्फ़ में चलना पड़ता, कई कई दिन बर्फ़ में रहना पड़ता है। और जब हम कैंप पे लौट कर आते हैं तो हमारे पैर सूज करके, और जैसे लोहा होता है ना, पत्थर, वैसे हो चुके होते हैं। तो गर्म पानी में डालकर कई दिन तक सिकाई करनी पड़ती है, तब जाके पैर नॉर्मल होते हैं। वो कह रहे थे कि जानवर कभी भी अटैक नहीं करता है आदमी पर, सिर्फ एक टाइम पर वो अटैक करता है जब वो डरा हुआ होता है, उसको लगता है ये मेरे का नुकसान ना पहुंचा दे। तो सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है, नीची श्रेणी का है, और निष्काम कर्म आपको भगवान तक ले जाता है। सकाम कर्म मैं, मेरा, मेरे लिए, मुझे करना है, मैं करता हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मुझे मान नहीं देता, मैं ये मैं वो। आप करते रहो जिंदगी भर, बस करते रहो। फल जब भगवान चाहेंगे तो निकल आएगा, मिल जाएगा। फिर आगे भगवान कह रहे हैं संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। निष्कामता में समता बड़े आराम से आ जाती है। देखिए यहाँ टेबल पर मान लीजिए कोई पेन रखा है, आपका नहीं है, किसी ने उठा लिया, अब आप हायत्ते मचाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, सर पीटोगे, क्या करोगे? उसको पकड़ लोगे, पुलिस में दे दोगे। निष्काम कर्म में समता ऑटोमेटिक है। आपने देख भी लिया उसको पेन उठाते हुए, भैया हमारा है नहीं। हाँ, किसी ने पूछा मेरा पेन वहाँ रखा था, हाँ हाँ उन्होंने उठाया है। उनके पास गए, भाई हमारा पेन, हाँ ये लो, वहाँ रखा हुआ था, मैं उठा लाया, कोई और उठा ले जाता। फिर समता ही समता है। निष्काम कर्म में समता ही समता है, और सकाम कर्म में कोई चीज़ है, चुपचाप उठाई, जेब में रखी, निकल गए। अब विषमता शुरू हुई, मतलब अब उथल पुथल शुरू हुई, अब अंदर भी और बाहर भी। किसी ने देख लिया, वो ले गया है, क्यों रे, पकड़ लिया हाथ, दो चार झापड़ इधर उधर, है उधम मच गया। सिर्फ आपको उदाहरण इसलिए दिया, ये तो थोड़ा उदाहरण देखिए, जो उदाहरण सामने आ जाए, घरों में देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए, निष्कामता में समता होती है और सकामता में विषमता या परेशानी या झंझट होते हैं। तो सकामता अच्छी है या निष्कामता? निष्कामता। और निष्कामता समता तक ले जाती है। समता मुक्ति देने वाली। समत्व योग उच्यते, समता ही योग है, और योग परमात्मा से मिलाने वाला है। समता के बिना जीव कर्म करते हैं, उनके कर्मों के परिणाम में जन्म, मरण और दुख आते हैं। समता में, समता के बिना जब जीव कर्म करते हैं, समता नहीं होती, सकामता होती है। तो जब कर्म करते हैं तो उनके कर्म के परिणाम में जन्म, मरण और दुख आते रहते हैं।
समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं होती। कर्म उद्धार नहीं कर सकते। आप नेक कर्म करो, आपको शुभ कर्म के बदले में शुभ फल मिलेगा। अच्छे काम करो, आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो भगवान से मिलती है, अर्थात समता में रहने से, भगवान की याद में रहने से, भजन करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान से प्रेम बढ़ाने से। कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं होती, याद रखिएगा। आप सोचें हम अच्छे काम करेंगे और बस सब कुछ बढ़िया हो जाएगा बढ़िया बढ़िया, थोड़ा जब तक कर्म का फल मिल रहा है बढ़िया रहेगा, और कर्म का फल खत्म हुआ बस खत्म, सब फिर घटिया हो जाएगा। जिंदगी भर करते रहो बढ़िया काम, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है आखिर में, मुक्ति तो नहीं। कर्म का फल मिल तो गया तुम्हें, अच्छे काम किए, अच्छा फल मिला। तो अच्छे काम हम करते हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए और भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। सत्संगी हैं हम, तो एक हमारा एक आदर्श होता है, तो सर्व के हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए हम अच्छा काम करके एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि भैया सत्संगी लोग अच्छे होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको देखकर लोगों को मोटिवेशन मिलता है और लोगों की उन्नति होती है। बाकी पर्सनली आप पूछें कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तो वो आपका उद्धार अच्छा काम करने से नहीं होगा। हमारा उद्धार तो भगवान को याद करने से होगा, समता में रहने से, भजन करने से, नाम जप करने से, सत्संग से। सत्संग एक सरल साधन है, सत्संग बहुत सरल साधन है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, अपने लिए किया, समता नहीं रहेगी। अहमता ममता, मैं शरीर हूँ, मेरा कुछ है। और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है। आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर वो कहता है मैं शरीर हूँ, घर मेरा है, परिवार मेरा है, कारोबार मेरा है, ये चीज़ मेरी, वो चीज़ मेरी, मैं अपने लिए करता हूँ, पेट के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, ये सारी जो भाषा है ये जानवर की भाषा है। जानवर भी तो यही करते हैं। भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, 12:5-2, 12वें स्कंद का 5वें अध्याय का 2 श्लोक। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। अब तुम्हारा समय आ रहा है, 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, शरीर मरता है और एक दिन जरूर मरेगा, सबका, किसी का नहीं रहेगा। तो पशु बुद्धि छोड़ दो, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, और जब तक शरीर है खूब सेवा करो, सेवा करो, भजन करो, नाम जप करो, पढ़ो लिखो, सत्संग में जाओ, अच्छे काम करो, सब करो जब तक शरीर है। लेकिन जिस दिन समय आएगा उस दिन सब तरफ से मन हटा के एक भगवान में लगा देना, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी के होते हैं, नीची श्रेणी के होते हैं। अर्जुन, तू सम बुद्धि का आश्रय लेकर, समता का आश्रय लेकर निष्काम कर्म कर। समता का आश्रय ले ले, यानी तू कर्म करेगा। सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धि कहते हैं काम पूरा हुआ नहीं हुआ, मेरे हिसाब से हुआ नहीं हुआ, जैसा हम चाहते थे उस तरह हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट जैसा हम चाहते थे हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। भगवान कह रहे हैं देखो
ये तो सब चलता रहता है जीवन में। हम लोग में कितने सारे लोग होंगे जो 50 साल के आसपास के होंगे, बिजनेस भी कर रहे होंगे। क्या आपने उतार चढ़ाव नहीं देखे जीवन में? तो अभी भी आते हैं उतार चढ़ाव। वही बात है, अनुभव कहता है कि सब ठीक हो जाता है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है। तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, आ जाती है बात। उस समय तो दिक्कत होती है, जब दिक्कत आती है तो दिक्कत होती है, पर कोई नहीं, अपने मन को शांत करके, मना करके और समय को गुजरने दीजिए। थोड़ा समय बीतता है और फिर सब ठीक हो जाता है। जीवन का क्रम है। आगे भगवान कह रहे हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग आके चलेंगे, पहले क्या था, हम कैसे भी थे, पता नहीं कैसे थे, सब ऐसे ही थे, कोई अपना अनुभव कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, सब सुनाते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग फिर अच्छे इंसान बनते चले जा रहे हैं। सबके काम आना भाव रहता है, कर तो नहीं पाते ज़्यादा, लेकिन जितना भी कर पाते हैं हमारा भाव रहता है कि हम सबके काम आ सकें। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये पुण्य भी आपको झंझट लगने लगेंगे। पुण्य करना, पुण्य का काम, अच्छे काम करना भी झंझट लगने लगेंगे और आप इनसे भी छूट करके भगवान में लग जाएंगे। फिर क्या होगा, अच्छे काम आपसे ऑटोमेटिकली होते रहेंगे, आप करने नहीं चलेंगे, वो होते रहेंगे। सामने कोई दिख जाता है, जेब में हाथ जाता है, जैसा होता है वैसा हो जाता है, तो इसमें हमने क्या किया, हो जाता है। इसलिए अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा, तू समता का आश्रय ले ले, तू समता में आ जा, जो हो रहा है उसको फ्लो में होने दे। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योगः कर्मसु कौशलम। तो इसकी व्याख्या में कह रहे हैं, कर्मसु योगः कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। कर्म में योग ही कुशलता है। अगर कर्म में हमने योग हासिल कर लिया, कुछ भी हो भैया, मुझे तो अपना काम करना है, तो अपना काम किए जा और राम का नाम, भगवान का नाम लिए जा, बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, या भगवान मैं तो आपके लिए करता हूँ, सब आपका काम है, या कैसे भी याद बनी हुई है, अंदर में याद बनी हुई है, भगवान से बातें चलती रहती हैं अंदर में। भगवान जी आप ही ले जा रहे हो, देखो एक खड्डा आया, बचाना। मतलब बात वो नहीं है, सकामता की नहीं है, बातें करना भगवान से। तो कर्म करते हुए उसका योग लगा हुआ है, ये कुशलता है, ये महारत हासिल कर ली उसने, ये होशियारी प्राप्त कर ली उसने। तो ऐसी होशियारी हमको आती जाए, समय के साथ हम धीरे धीरे करके उन्नत होते जाएं। पहले एक बेकार आदमी, फिर एक काम का आदमी, एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान, सबका भला चाहने वाला, सबका भला करने वाला। तो धीरे धीरे करके उनसे भी ऊपर, बस सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फ्लो में सब चल रहा है और वो भगवान में लगा है, उसका मन भगवान में लगा है, समर्पित है। मन तो कभी भरता ही नहीं है, भरता है तो सिर्फ ज्ञान से। जब ज्ञान जीवन में आता है तो मन भरता है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। गुरु के पास ही दवा है मन को मारने की या शांत करने की, कैसे भी कह लीजिए।
भगवान में मन लगता है, ध्यान जाता है। कोई भी काम कार्य सब अनुभव बताते ही हैं अपना, आप सुनते ही रहते हैं। 1 मिनट में कुछ भी हो जाता है, भगवान रक्षा करते हैं। हम सत्संग में बैठे थे, अचानक कुछ हुआ, भगवान ने रक्षा करी। हम वहाँ गए, अचानक कुछ हुआ, भगवान ने रक्षा करी। जब हम सत्संग में लगे हैं, गुरु के सानिध्य में हैं, तो भगवान वहाँ पर देखिए। एक बात समझिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे असिस्टेंट इंजीनियर है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ये समझते परिभाषा आप? मतलब एक इंजीनियर छोटा वाला है, एक इंजीनियर बड़ा वाला है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े लाइन होती है इंजीनियरों की। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर आता है, उससे पहले ओवरसीयर आता है, उससे भी पहले फोरमैन होता है, उससे भी पहले सारे स्टाफ के लोग होते हैं, सारा वर्कर्स होते हैं। तो पूरा क्रम चलता है एक। यहाँ पर 2 ही हैं अध्यात्म में, यहाँ ज़्यादा इंजीनियर नहीं होते, यहाँ 2 ही इंजीनियर होते हैं। एक चीफ इंजीनियर परमात्मा और एक उनके असिस्टेंट इंजीनियर। जब मेरी नौकरी लगी थी तो मेरा डेजिग्नेशन असिस्टेंट इंजीनियर का ही था। तो वहाँ से बस सत्संग मिला और ऐसे। तो हमारे गुरु असिस्टेंट हैं भगवान के, ऐसे मान लीजिए। शब्दों में समझने के लिए, असिस्टेंट ने सिफारिश की तो चीफ साहब भी कहते अच्छा चलो, अब तुम कह रहे हो तो देखो ऐसे हर एक की मत क्या करो सिफारिश। सर हर एक नहीं है, ये खास है। अच्छा खास है, ओ तो चलो सैंक्शन। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स जो बच्चे रहे सत्संग में, एग्ज़ाम की डेट 12 अप्रैल, टूर है 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक या 17 अप्रैल तक, और डेट है 12 अप्रैल एग्ज़ाम। भाई कभी सरक भी जाता है तो पूरी डेट को 1 दिन 2 दिन सरका देते हैं, ऐसे भी होता है। पूरी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सरक गया 10-12 दिन के लिए। मतलब ऐसा एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हुआ है ऐसा। जो स्टूडेंट सत्संग में आते हैं, जब भी आते रहे, ये बात मैं सन 86 से ही कर रहा हूँ, लगभग 86-87 से ही कर रहा हूँ, तब से ही होता आया। कॉलेज के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, स्कूल के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पूरे के पूरे पोस्टपोन हो गए, ऐसे ऐसे होता आया। श्रद्धा और विश्वास की चीज़ें हैं ये। पहले हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, फिर करामात देखो। ईमानदारी, वफादारी, नेक नियति, अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त, जीवन में करामातें देखता है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं।